हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th के पढ़ाएंगे छोटू। आपको क्लास 12th के पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 12th में आपको पढ़ना है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। पढ़ा रहे हैं आपको फिजिक्स चालू किए हैं। फिजिक्स में आपको लगभग 3 वीडियो बन गया है, चौथा वीडियो है छोटू। चौथा वीडियो में ध्यान से समझिएगा आप। चौथा वीडियो में क्या चीज़ आपको बताएंगे, इसीलिए अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो आप अपना चैनल MSCC एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे यह होगा कि हम कोई भी आपको वीडियो डालेंगे आपका मोबाइल पर जल्द पहुंचेगा। इसलिए चलिए आपको चलते हैं लेकर अपना टॉपिक की ओर। आज आपको 2 चालक बता रहे हैं। 2 चालक से कहेगा कि निकालें। देखिए, 2 चालक अगर दे देगा तो आप कैसे धारिता ज्ञात कीजिएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। 2 चालक दिल रहेगा, ध्यान से समझिएगा। 2 चालक दिल रहेगा आपको। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, इसमें 3 फार्मूला सिद्ध कर दिए बाबू। क्या चाहिए? स्थिति ऊर्जा बराबर। चलिए छोटू, ध्यान से समझिएगा। इसमें 2 चालक बताएंगे। एक चालक के नाम देखिए, एक चालक के नाम है A, एक चालक के नाम है B। ठीक है, एक चालक का नाम है A, एक चालक का नाम है B। इस पर आवेश दिया, एगो के दिया Q1, एगो के दिया Q2। कोई दिक्कत? ऐसे ही बताएंगे बाबू। 2 है चालक, एगो चालक है 2, एगो के नाम है C1, एगो के नाम है C2। ऐसे ठीक रहेगा। एगो के नाम है C1, एगो के नाम है C2। कोई दिक्कत? 2 चालक है, कोई दिक्कत? देखिएगा, ऐसे ही समझाएंगे छोटू। पहले क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 2 चालक को जोड़ने से 2 चालक को जोड़ने से 2 चालक को जोड़ने से आवेश के पुनः वितरण से आवेश को, यानी 2 चालक को आवेश के पुनः वितरण से उभयनिष्ठ विभव का सूत्र ज्ञात करें। क्या चीज़ ज्ञात करें? सूत्र ज्ञात करें। क्या चीज़ ज्ञात करें? सूत्र ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए हमने 2 आवेश लिया, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए हमने 2 चालक लिया, एक का नाम C1, एक का नाम C2। कोई दिक्कत? इस पर 2 आवेश दिया, एक का नाम था Q1, एगो के नाम था Q2। एक का नाम था Q1, एगो के नाम था Q2। कोई दिक्कत? एक का नाम था Q1 और एक का नाम, देखिए ध्यान से समझिए। हमने 2 चालक लिया। क्या चालक लिया छोटू? 2 चालक। ध्यान से देखिए, क्या चालक लिया? 2 चालक लिया। 2 चालक लिया, एक का नाम C1, एक का नाम C2। कोई दिक्कत? इस पर 2 आवेश दिया, एगो Q1, एगो Q2। इस पर 2 विभव लिया, जिसका नाम V1 और V2। दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। आपको बताए थे
विद्युत धारिता के फार्मूला से चले थे तो कहे थे कि C बराबर Q बटे भी, Q बटे भी, तो Q बराबर निकालल रहे तो C इंटू भी, C इंटू भी। कहाँ से C इंटू भी आया? काहे कि अगर वे Q बराबर निकालेंगे तो तीसरा तीसरी गुना तो C इंटू भी, कोई दिक्कत? चलिए तो Q1 के मान लीजिए कि C1 V1, Q2 के मान लीजिए C2 V2। काहे मान लिए छोटू? काहे कि हमारा पास दो गो आवेश था, एक आवेश के मान C1 V1, एक आवेश का मान C2 V2। कोई दिक्कत? अब यहाँ से चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब जो आप माने हैं उसको लिख दीजिए, ध्यान से समझिएगा। कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा। माना कि दो चालक C1 C2 लिया, माना कि दो चालक, माना कि, ध्यान से समझिएगा, लिखने भेजिए आप, ध्यान से समझिएगा। माना कि दो चालक C1 तथा C2 लिया, इसका आवेश क्रमशः Q1 Q1 तथा Q2 है, Q1 तथा Q2 है, तथा विभव V1 तथा V2 है, V1 तथा V2 है। सबसे पहले लिखिएगा कि माना कि दो चालक C1 C2 लिया, C1 और C2 लिया, देखिए लिए है ना छोटू, एगो C1 C2, इस पर Q1 Q2 आवेश दिया, Q1 Q2 आवेश दिया, तो V1 V2 फिर विभव दिया। देखिए आपको उभयनिष्ठ विभव मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। आप देहात घर से बिलोंग करते होंगे तो मान लीजिए कि यह है खेती, क्या चीज़ है? खेती। मान के चलिए अगर आप पटवन करते रहते होंगे तो मान के चलिए ऐसा घटना हमें हर एक बार होता है कि मान के चलिए यह खेत पूरा भर गया तो क्या चीज़ करते हैं? ध्यान से समझिएगा। ये खेत पूरा भर गया तो क्या चीज़ करते हैं? इसको बीच मतलब एकरा में छेद कर देते हैं। क्या चीज़ कर देते हैं? छेद कर देते हैं। तो दूसरा खेत क्या चीज़ होता है? वो भी भर जाता है। क्या चीज़ हो जाता है? भर जाता है। क्या चीज़ हो जाता है? भर जाता है। तो कहता है कि इन दोनों में पानी की मात्रा कितना है, इन दोनों में पानी की मात्रा कितना है, यह कैसे निकालेंगे? यह दोनों खेत में पानी की मात्रा कितना है हम कैसे निकाल सकते हैं? उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ। वही कहता है कि दो चालक लिया, क्या चालक लिया? दो चालक लिया। इससे एगो का नाम था C1, एगो का नाम था C2। ध्यान से समझिएगा। एगो के नाम C1, एगो के नाम C2 था। ध्यान से समझिए, C1 और C2 दो आवेश दिया, Q1 Q2, दो विभव दिया, V1 V2 दे दिया। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। दे दिया बाबू, इतना काम कर दिया। फिर समझिएगा, इस चालक को जोड़ेंगे। अब इस चालक को जोड़ना है तो ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा इतना पढ़िए कि चालक को जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर, जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर, ध्यान से समझिएगा। कुल आवेश के मतलब इसका भी आवेश और इसका भी मान, दोनों के कुल मतलब जोड़, दोनों के जोड़। ध्यान से समझिएगा। तो Q बराबर कुल आवेश यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2। ध्यान से समझिएगा। तो Q बराबर होगा Q1 के मान C1 V1 प्लस Q2 के मान C2 इंटू V2। समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? समीकरण हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। कुछ नहीं किए।
दोनों कुल आवेश को जोड़ें तो Q1 Q2 C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 C2 इंटू V2। अब ध्यान से समझिएगा, अब फिर क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अब जोड़ देते हैं। लिखिए कि दोनों चालक को जोड़ने पर विभव यानी कुल विभव भी प्राप्त होता है कि देखिए एक आवेश के नाम था C1, एक आवेश के नाम था C2, एगो के नाम था C1, एगो के नाम था C2। एकरा पतला तार से जोड़ दिए, पतला तार से क्या चीज कर दिए, जोड़ दिए। तो यहाँ परिमाण के चलिए आवेश अब Q1 हो गया, यहाँ पर आवेश Q2 हो गया। Q1 बराबर और Q2 बराबर, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों का विभव हमारा क्या चीज हो गया, भी हो गया। उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करें, यानी उभयनिष्ठ विभव यानी दोनों में विभव एक समान रूप में है, यानी भी हो गया हमारा क्या चीज, विभव। क्या चीज हो गया, भी हमारा विभव हो गया। क्या चीज हो गया छोटू, विभव हो गया। अब आगे ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से। इस जोड़ने से पहले कुल आवेश कितना आया, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2। अब ये जोड़ दिए, दोनों चालक को पतला तार से जोड़ दिए, और जोड़ला के बाद ध्यान से समझिएगा, जोड़ला के बाद मान के चलिए इस पर आवेश हमारा है, आवेश बराबर निकाले थे, Q बराबर निकाले थे C इंटू V, तो C1 इंटू V, काहे कि C1 का हमारा हो गया धारिता C1 और हमारा विभव कुल कितना है, V, दोनों में उभयनिष्ठ विभव भी है, इसीलिए Q2 के हो गया धारिता C2 और V, और विभव कितना हो गया, खाली V। अब चलते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। अब लिखते हैं कि चालक को जोड़ने के बाद कुल आवेश बराबर, जोड़ने के बाद कुल आवेश। तो चालक को जोड़ेंगे तो जोड़िए, चालक को जोड़िए, यानी ध्यान से समझिएगा, कुल आवेश बराबर जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर Q नहीं रख सकते हैं, तो दोनों के पहचानने के चलते यहाँ पर Q डैश दे देते हैं। तो Q डैश बराबर Q1 प्लस Q2, तो Q डैश बराबर Q1 के मान C1 इंटू V प्लस Q2 के मान C2 इंटू V। ध्यान समझिएगा, Q1 बराबर, ये दोनों में कौन कॉमन है, भी है, तब भी इंटू C1 प्लस C2, समीकरण संख्या सेकंड। अब कहेंगे, अब यहाँ पर चलेंगे आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के नियम से, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के नियम से चलते हैं। तो Q डैश बराबर Q, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से हमारा होता है, ध्यान से समझिएगा, Q बराबर Q डैश। तो Q के मान पहले देख लेते हैं। Q बराबर था C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बराबर, Q डैश के मान है V इंटू C1 प्लस C2। ध्यान समझिएगा, अगर C1 प्लस C2 यानी गुना में इधर आएगा भागा में, यानी C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बराबर V, बट्टा में इधर आ जाएगा भागा में C1 प्लस C2, यानी V बराबर C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बट्टे C1 प्लस C2। कोई दिक्कत, ये क्या चीज़ हो गया बाबू, हमारा आंसर। क्या चीज़ हो गया, आंसर। यही फार्मूला निकला। देखिए हर एक
मतलब आपको मतलब न्यूमेरिकल बनाना है तो ऐसा ऐसा फार्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले दो चालक लिए, एक का नाम था C1, एक का नाम था C2, कोई दिक्कत। फिर इस पर आवेश दिए Q2, कोई दिक्कत। Q1 के मान यहाँ पर निकाल थे C × V, विद्युत धारिता के नियम से। फिर लिख दिया बाबू। फिर चालक को जोड़ने से पहले कुल आवेश हमारा हो गया, ये दोनों के जोड़ देंगे, कुल आवेश हो गया, कोई दिक्कत। फिर दोनों चालक को जोड़ दिए, देखिए ये दोनों को चालक को पतला तार के द्वारा क्या चीज कर दिए, जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद अब हमारा कुल आवेश बराबर आया, ये दोनों के जोड़ला के बाद कुल आवेश आया, तो कुल आवेश तो Q1 + Q2, यानी Q1 के मान C1 × V। आप कहिएगा कि सर यहाँ पर ये V1 क्यों नहीं लिखे, तो क्योंकि इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि ये दोनों का विभव कितना हो गया, कितना हो गया बाबू, V, इसलिए खाली V रहने दिए। फिर देखिए दोनों में V उपस्थित, V कॉमन ले लिए। फिर क्या किए, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के नियम से, तो Q = Q', तो Q के मान लिख दिए, Q' के मान लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर देखिए C1 + C2 यानी क्या चीज़ में है, गुना में, इधर आएगा भागा में। चलिए तो V बराबर निकल गया हमारा, यानी उभयनिष्ठ विभव बराबर। उभयनिष्ठ विभव के मीनिंग होता है बाबू, उभयनिष्ठ विभव मतलब कॉमन पोटेंशियल, यानी कॉमन पोटेंशियल वाला हम निकाल गया। V बराबर C1 × V1 + C2 × V2 बटे C1 + C2, क्या चीज़ हमारा निकल गया बाबू, फार्मूला निकल गया। इसीलिए आपको अगर भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, और आपसे मात्र इतना अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को अवश्य और अच्छा पूर्वक देखें। आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो बाबू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।